हेलो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको द नाजी वर्ल्ड व्यू पढ़ाया था। इसी क्रम में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। क्या है आपका? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, यह इसका टॉपिक होगा। इस टॉपिक को आज हम डील करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। वंस इन पावर, नाजी क्विकली began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German। नाजियों को जब सत्ता प्राप्त हो गई, नाजियों को जब शासन मिल गया, तो नाजियों ने बहुत जल्दी से अपना जो उनका स्वप्न था कि मतलब जर्मनी में एक शुद्ध कम्युनिटी की स्थापना किया जाए, एक शुद्ध जाति की स्थापना किया जाए, और वो नार्डिक आर्यन को ही शुद्ध जाति मानते थे। तो इस तरह से वो इस काम में लग गए, और लगने के बाद उन्होंने इस काम को जारी रखा। तो जर्मन्स बाई फिजिकली एलिमिनेटिंग, अब वो क्या करना चाहते थे? देखें आप, यहाँ पे है एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाई फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज who were seen as undesirable stunted empire। undesirable stunted empire यानी जो व्यक्ति उनकी निगाह में अनडिजायरेबल थे, अनडिजायरेबल लोगों को वो चाहते थे कि हटा करके उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। एक शब्द इसमें एलिमिनेट है। एलिमिनेट का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देना, बिल्कुल पूरी तरह से उनको हटा देना। तो वो चाहते थे कि राज्य का विस्तार किया जाए, राज्य को समृद्ध बनाया जाए, और ऐसे लोगों को जो अनडिजायरेबल हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। नाजिस वांटेड ओनली सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नार्डिक आर्यन। नाजिस कैसे चाहते थे? नाजी लोग ये चाहते थे कि पूरी जर्मनी में केवल प्योर आर्यंस ही हो, केवल नाजीवाद का ही शासन हो, केवल जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड हैं, वही लोग उसमें रहें, और बाकी लोगों को वो निकाल फेंकना चाहते थे। चाहे जो भी करना पड़े, चाहे उनको मौत के घाट उतारना पड़े, चाहे उन्हें फांसी देनी पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। दे एलोन वेयर कंसिडर्ड डिजायरेबल, वो अपने आप को डिजायरेबल कहते थे। देखो स्टूडेंट, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल का, डिजायरेबल का मतलब है जो पूरी तरह से हेल्दी है, बुद्धिमान है, मस्कुलर बॉडी का है, जो पूरी पृथ्वी पर जो जर्मनी को आगे ले जाने में सक्षम है, वही है क्या? डिजायरेबल। तो डिजायरेबल कौन है? केवल नाजी। कौन है? नाजी अपने आप को डिजायरेबल मानते थे और बाकी लोगों को अनडिजायरेबल मानते थे। तो चाहते थे कि अनडिजायरेबल लोगों को बिल्कुल ही रास्ते से हटा दिया जाए। देखें, दे alone were considered desirable, only they were seen as worthy of prosperous and multiplying against all other who were classed as undesirable। only they were seen as worthy of prospering and multiplying। वो चाहते थे कि हमारे वंश का वृद्धि हो, हम प्रॉस्पर बने, और जो अनडिजायरेबल हैं उनको अलग कर दें, उनको हटा दें, जो उनको मिटा दें, ऐसा उनका मानना था। This meant that even those Germans who were seen impure and abnormal had no right to exist। इस तरह से वो कहते थे कि जो जर्मनी में रहने वाला व्यक्ति इम्प्योर है, अन्य जाति का है, नार्डिक आर्यन नहीं है, जो लंबा चौड़ा मस्कुलर नहीं है, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंडर
द यूथेनेसिया प्रोग्राम। यूथेनेसिया प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट? यूथेनेसिया प्रोग्राम ऐसा होता है, जैसे कहने का मतलब है कि इसमें बहुत से अनडिजायरेबल, बहुत से लूले लंगड़े जो भी व्यक्ति होते हैं, तो एक उनके यहाँ प्रोग्राम बनाया गया कि इसमें पहचान कराई गई कि जो लूले हैं, लंगड़े हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, ज्यूज हैं, है ना, अनडिजायरेबल हैं, सब लोगों को एक जगह किया जाए। हेलमुथ फादर अलॉन्ग विद नाजी ऑफिसर कंडेम टू डेथ मैनी जर्मन हु कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। यानी जो भी व्यक्ति मेंटली और फिजिकली अनफिट थे, तो हेलमुथ के पिता ने भी लोगों को नाजियों के साथ मिलकर, नाजी ऑफिसर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत से जर्मन को मौत के घाट उतरवाया था। बहुत से जर्मन को मौत दे दी थी, बहुत से जर्मन को उन्होंने मरवा दिया था जो लोग मेंटली और फिजिकली फिट नहीं थे। इसीलिए आपने इसके पहले देखा होगा, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था कि हेलमुथ के जो फादर थे उन्होंने अपने आप को गोली से क्यों मार लिया। जब वो समझ गए कि अब समय आ गया है, सेकेंड वर्ल्ड वार, जर्मनी हार चुका है और हिटलर खुद अपने आप को सुसाइड अपना कर रहा है, खुद वो सुसाइड कर रहा है, सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, तो वो भी डर के मारे जो है सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ऑफिस में ही गोलियों से भून लेते हैं। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर देखें आप, ज्यूज वेयर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड अनडिजायरेबल। केवल ज्यूज ही नहीं थे बल्कि और भी लोग थे जिसको अनडिजायरेबल माना जाता था। मैनी जिप्सीज, ब्लैक जो काले थे, जो जिप्सी थे, है ना, उनको रेशियल इन्फीरियर माना जाता था। उन्हें बायोलॉजिकल प्योरिटी में मतलब ऐसा माना जाता था कि जो बायोलॉजिकल प्योरिटी है वो केवल सुपर आर्यन के पास है। सुपर आर्यन ही एक ऐसी मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसी जात के लोग हैं जो पूरे विश्व पर शासन करने के लिए, पूरी जर्मनी पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और बाकी लोग इन्फीरियर हैं, तुच्छ हैं। दे वेयर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको उनका नरसंहार किया गया, उन्हें दंड दिया गया सामूहिक रूप से। इवन रशियन एंड पोल्स वेयर कंसिडर्ड शुभमन, रशियन और पोल्स को भी कमतर माना गया। एक शब्द है कमतर। कमतर का मतलब होता है नीचा, बेकार। रशियन को और पोल्स को भी, रूस में रहने वाले लोगों को, पोल्स मतलब पोलैंड में रहने वाले सिविलियन को शुभमन माना गया, कमतर माना गया। हेंस अनडिजर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी। व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया, पार्ट ऑफ रसिया कैप्चर्ड सिविलियंस, और रसिया के भी कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा कर लिया, तो वहाँ के सिविलियन को गुलाम बना दिया गया, स्लेव लेबर बना दिया गया, उनसे कठिन से कठिन काम लिया गया। मेनी ऑफ डाइड, बहुत से लोग मर गए, उनसे इतना कठिन काम लिया गया, उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। स्टूडेंट आप ये समझिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको खाना ना दिया जाए, भोजन ना दिया जाए, आपको फूड आपको ना दिया जाए, और ऐसे कंडीशन में आपसे बहुत ज़्यादा वर्क लिया जाए, तो क्या आप लंबे समय तक सरवाइव रह सकते हैं? अमानवीय व्यवहार हुआ। इस अमानवीय व्यवहार का मैं खुद इसकी आलोचना करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मानव का अधिकार है, भोजन पर हर मानव का अधिकार है। हर मानव को, एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का हर व्यक्ति समान रूप से शिक्षा का अधिकारी है, समान रूप से भोजन का अधिकारी है, समान रूप से उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, प्योर वाटर मिलना चाहिए, शुद्ध, बिल्कुल प्योर, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, सबको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यही तो डेवलपमेंट है। ज्यूज रिमेन्ड, ज्यूज यहाँ से देखेंगे आप, ज्यूज रिमेन्ड वर्स्ट सफर इन नाजी जर्मनी। ज्यूज बहुत ज़्यादा सफ़र किए नाजी जर्मनी में, मतलब उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ।
Nazi hatred, Jews had precursor in the traditional Christian hostility toward Jews. देखिए, ज्यूज के प्रति नाजी बहुत ज़्यादा हेट्रेड करते थे, बहुत घृणा करते थे। वो ये मानते थे कि जो हमारा पारंपरिक क्रिश्चियन धर्म है उससे ज्यूज घृणा करते हैं। ज्यूज स्टीरियोटाइप के हैं, उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था। वो स्टीरियोटाइप हैं, पुराने विचारधारा वाले हैं। और वो यूसरस हैं। यूसरस का मतलब होता है सूद पर पैसा देने वाले। पैसा दे करके जो ब्याज कमाते हैं उन्हें यूसरस कहते हैं। ये दूसरों को पैसा दे करके ब्याज कमाते थे। इसलिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ज्यूज को नाजी ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यूज को पूरी तरह से ज्यूज के प्रति दुष्प्रचार कर रहे थे, ताकि लोगों के अंदर एक हेट्रेड की भावना आ जाए। जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी ज्यूज से घृणा करने लगे, अरे ये ज्यूज है, ये तो इसी के लायक है, ताकि अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई वो किया जाए, अत्याचार किया जाए नाजियों द्वारा, तो लोग कहें कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो इसी के लायक है। अनटिल मेडिवल टाइम्स ज्यूज वेयर बैरेड। ज्यूज जमीन खरीद या बेच नहीं सकते थे, ज्यूज की जमीन ले ली गई। ज्यूज का मतलब यहूदी होता है। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। वो बेचारे ट्रेड और मनी लेंडिंग ही करते थे। कुछ व्यापारी बन गए, कुछ पैसा उधार देने लगे। दे लिव्ड सेपरेटली, उनको अलग से घेट्टों में रहना पड़ता था। दे वेर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियडिक अगेंस्ट वायलेंस, एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। उन्हें निकाल दिया जाता था, उनकी ज़मीन उनकी हड़प ली गई, उनके ऊपर अत्याचार हुए। हाउ एवर हिटलर ऑफ ज्यूज, फिर भी हिटलर का जो घृणा था ज्यूज के प्रति, है ना। स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस। स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी का मतलब होता है छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था। छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, हर्बर्ट स्पेंसर का जो है, चार्ल्स डार्विन का, तो उसे स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज की रेस से वो ऐसा कर रहा था। हिटलर प्रभावित था। दे हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन। उसका ये मानना था कि जैसे ये होता है कि भाई इनको धर्मांतरण इनका कर दिया जाए, धर्म का बदलाव कर दिया जाए, लेकिन हिटलर ये कहता था नहीं, धर्मांतरण से कोई वो निकलेगा नहीं, मतलब धर्मांतरण अगर हम करेंगे तो इससे कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। फिर क्या करना पड़ेगा? जेविस प्रॉब्लम का रास्ता ऐसे नहीं निकलेगा। इट कुड बी सॉल्व थ्रू देयर एलिमिनेशन। टोटल एलिमिनेशन इनका कर दिया जाए, पूरी तरह से इनको मिटा दिया जाए। हिटलर का मानना था कि ज्यूज को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, एक एक खोज करके एक एक को मार दिया जाए। फ्रॉम 1993 1933 से 1938 तक ज्यूज टेरराइज, ज्यूज डरे हुए थे बेचारे। पॉपरिस्ट एंड सिगरेटेड ज्यूज कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। इतना उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, इतना उनको पापरिस्ट बना दिया गया, दरिद्र बना दिया गया, है ना। उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया। द नेक्स्ट फेज 1939 to 45 1939 से 45 तक कंसंट्रेटिंग, उनको एक एरिया में रखा गया, है ना। उनको गैस चैम्बर में जहरीली गैस दे करके जो है मार दिया जाता था। पोलैंड में वो चैम्बर बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि किस तरह से आइडियोलॉजी क्या थी हिटलर की, बहुत ही खराब आइडियोलॉजी थी। मेरा ये मानना है, मानव तो मानव है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। सभी लोग समान अधिकार के योग्य हैं, चाहे वो काले हों चाहे वो गोरे हों। काले गोरे का कोई भेद नहीं होना चाहिए, जाति पात का कोई भेद नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आज का समय बदल चुका है, आज डेमोक्रेसी आ गई है। विश्व के अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है। भारत एक इतना बड़ा देश है जहाँ डेमोक्रेसी चल रही है। स्टूडेंट, फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। वेरी